मैं मोहम्मद मुर्शीद आलम, पूर्व जदयू प्रत्याशी जोकीहाट, वर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत राज कुजरी, सह मुखिया संघ अध्यक्ष पलासी। आज मैं तमाम सीमांचल वासियों को अस्सलाम वालेकुम करता हूं और आदाब करता हूं। मैं 20 तारीख से पटना में हूं। मेरी बड़ी बहू की तबीयत खराब थी, ऑपरेशन होना था और 23 तारीख को सफल ऑपरेशन भी हुआ। इस बीच माननीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह द्वारा हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान विवादित बयान दिया गया और 2 सभाओं में, एक नुक्कड़ सभा में, एक माननीय गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री के स्टेज में संबोधन के दौरान उन्होंने कई बार मुसलमान शब्द का प्रयोग किया। यहां तक कि मुसलमानों को ज्यादा बच्चा पैदा करना, कश्मीर जैसी बात कही गई और यहां तक कहा गया कि मुसलमान ज्यादा बच्चा इसलिए पैदा करते हैं ताकि उसके मन में हो कि हमारी हुकूमत हो। और एक नुक्कड़ सभा में उन्होंने खुले शब्दों में ये कहा कि मैं मुसलमानों से कहता हूं, अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। मैं इन शब्दों का, इन बयानों का कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और मैं पूरे सीमांचल वासियों को और खासकर मुसलमानों को इस वक्त गुजारिश करता हूं और अपील करता हूं कि आप सब्र और तहम्मुल से काम लें। ये कहीं न कहीं सोची समझी साजिश है। सीमांचल वासियों को कहीं न कहीं सीमांचल के अमन चैन को ये छीनने की कोशिश की जा रही है। वो जिस मनसे को लेकर स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं और इनमें स्थानीय सांसद अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, अपनी बात संबोधन में कर रहे हैं, वो कहीं से भी सराहनीय नहीं है बल्कि निंदनीय है। अगर वो इस तरह का शब्द का प्रयोग किए हैं तो वो वापस लें और पूरे सीमांचल वासियों से, अररिया जिला वासियों से माफी भी मांगे। आप ये जानिए, कहीं न कहीं स्वाभिमान यात्रा ये बड़ी साजिश के तहत निकाली गई है और जिस मुद्दे को लेकर वो चल रहा है, जिस मंसूबे को लेकर चल रहा है, अगर हम लोग इसकी बातों में आकर कोई उजलत में अगर कोई फैसला ले लेते हैं तो हम लोगों के हक में ये बेहतर फैसला नहीं होगा। ये फैसला उनके हक में जाएगा क्योंकि वो चाहता है कि मुसलमानों को बहकाकर यहां एक फिरका परस्ती किया जाए, वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएगा। तो ऐसे मामलों से हम लोग बचें। धरना प्रदर्शन विरोध करना हमारा अधिकार में है और संवैधानिक अधिकार भी है, लेकिन
हम लोग संविधान के दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर तब धरना प्रदर्शन करें जो हमारे हक में भी होगा। इस संबंध में कई माननीय वर्तमान, कई एक्स माननीय अपनी बयान भी दिए हैं और पटना में रहकर कई पार्टियों के सरबराह ये बात भी कहे हैं कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। बहरहाल सब लोग जो चाहते थे वो प्रदीप सिंह कुमार जी से मुंह से ये बात निकली और इसमें कई माननीय विकास की भी बात किए। तो मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग एहतजाज संविधान के दायरे में रहकर करें। कोई ऐसा घटना या अमर्यादित शब्द का प्रयोग नहीं करें, चूंकि हम लोग ईमान वाले मुसलमान हैं। लोग हम लोगों से बड़ी सीख लिया है। मैं यहां के हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों से कहना चाहूंगा, ये हिंदुस्तान हम सबों का है। हिंदुस्तान की आजादी में जितनी कुर्बानियां हम मुसलमानों ने दी है, उतनी कुर्बानियां, उतनी भागीदारी आप सभी स्वजातियों का भी है। कोई एक जाति विशेष का हिंदुस्तान नहीं है, कोई एक जाति विशेष का अररिया जिला नहीं है। यदि कोई कहता है तो ये संवैधानिक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार से मैं कहना चाहूंगा कि भागलपुर में जैसे इस तरह की प्रवृत्ति, विरोध प्रदर्शन आश्वस्त कुमार चौबे द्वारा किया गया था, वर्तमान माननीय मंत्री का बेटा था, लेकिन आपने मुसलमानों के प्रति जो दरियादिली दिखाया था, उनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा था। उससे एहसास होता था कि आपने मुसलमानों के हक में फैसला लिया है। आप कहीं से भी किसी दंगाइयों या उपद्रवियों पर रहम नहीं करने वाले हैं। आज मैं इसी बात को पुनः आपसे दरखास्त करता हूं, क्योंकि आप मेरे आदर्श हैं, हम आपके पार्टी के क्रियाशील सदस्य भी हैं। आप आज पुनः सभी दबाव से, अपने विवेक से आप पुनः ये निर्णय लें कि जिसने भी या माननीय सांसद जी ने ये हरकत की है और उस पर एफआईआर दर्ज कराया जाए और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए, ताकि हम बिहार वासियों का आप पर विश्वास और यकीन बना रहे। आगे से कोई भी व्यक्ति इस तरह की हिमाकत नहीं कर सके कि किसी जाति विशेष को कोई ऐसी शब्द कहकर उनके ख्याल को, एहसास को, उसके फीलिंग्स को ठेस पहुंचाया जाए। इस तरह की कोई हिमाकत ना कर सके। मैं कहता हूं फिर कि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। आज ये स्वाभिमान यात्रा निकाले हैं। हम लोगों को अल्पसंख्यक का नाम दिया गया है। हम बिहार में या हिंदुस्तान में बरसरे इक़्तिदार नहीं हो सकते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी हो जाएंगे या राहुल जी हो जाएंगे, कोई अन्य व्यक्ति भी हो जाएंगे, वो अल्पसंख्यक नहीं हो सकता है। उसी तरह बिहार में
हम बरसरे इक़्तिदार हुकूमत में नहीं हो सकते हैं, लेकिन मेरी भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है। इसलिए हम लोगों को जो रहना है, इन्हीं हिंदू समाज के सभ्य लोगों के साथ में रहना है, जो मेरे साथ न्याय कर सके। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि मेरी जो भागीदारी है परसेंटेज के हिसाब से वो हमें मिलनी चाहिए, चाहे राजनीतिक में या हुकूमत में या टिकट में मिलनी चाहिए, तभी मुझे न्याय मिलेगा। तो मैं चूंकि लाइव आ रहा हूं, बहुत ज्यादा आज बोलने की जरूरत नहीं है। पहले मेरा सभी मुसलमान भाइयों से एक अपील है कि कई लोगों ने मुझे फेसबुक के माध्यम से ये बातें कही कि आप चुप हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, पहले दिन से ही फेसबुक के माध्यम से कई जो हमारे फेसबुक के एक्सपर्ट हैं, उनके कमेंट्स में मैंने लिखा है कि पहले हम सब ईमान वाले मुसलमान हैं, उसके बाद मेरा देश है, मजहब है, कौम है, मिल्लत है, ये बचेगा तब हम बचेंगे। बहुत लोग मेरे टिकट के बारे में भी कहा कि आपके बयानबाजी से टिकट कट सकता है। मैं पुनः अपने लोगों से, सीमांचल वासियों से, जो कि वासियों से कह देता हूं कि पहले आप जो कि वासी बचेंगे, आपकी इज्जत बचेगी, आपकी आबरू बचेगी, आपका प्रतिष्ठा का ख्याल रखे जाएगा, तब मेरा टिकट काम में आएगा। आपकी बेइज्जती होगी या और कुछ होगा या अनर्गल बयान से अररिया जलने लगेगा, तो मेरा टिकट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पुनः मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि इन बातों को नकार दें और हम लोग सरकार से गुहार लगाएं कि मौजूदा सरकार इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और हम लोग सरकार से उम्मीद रखें, सब्र और तहम्मुल से काम लें। जय अररिया, जय बिहार, जय जोगी।